अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या है और फंडामेंटल्स क्या हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता होगा केमिस्ट्री का तो यू कैन एबल टू नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड हाउ इट्स वर्क्स। तो केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली जो 9th और प्री 9th के स्टूडेंट्स हैं वो पहले 8 क्लास तक या 7 क्लास तक केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ते थे। वो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस का, जिसमें सारी कम्बिनेशन होती थी। लाइक साइंस के सब्जेक्ट में आप प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनर्जी, लाइट, इससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, चैप्टर्स पढ़ते थे। अब क्या हुआ, हायर ग्रेड्स में 9th में उन चैप्टर्स को डिफरेंट 3 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया है। लाइक जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स के चैप्टर्स थे उनको बायो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। इसी तरह एनर्जी, लाइट, प्रिज्म के जो चैप्टर्स थे वो आप फिज़िक्स की बुक में पढ़ेंगे, और एलिमेंट्स, सिंबल्स, केमिकल रिएक्शंस के जो चैप्टर्स थे वो आप केमिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग साइंस को देख लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। किससे रिलेटेड होता है? इस नॉलेज के थ्रू वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड अवर नेचर। मीन्स दुनिया में जो हो रहा है, ये दुनिया में जो चीज़ें इन्वेंट होती हैं वो साइंस ही हमें बताती है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो साइंस क्या है? साइंस वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड, ठीक है। हम पहले चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ इन्वेंट करनी है तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। जो साइंटिस्ट होते हैं, जब कोई मेडिसिन या किसी की वैक्सीन, किसी डिज़ीज़ की वैक्सीन इन्वेंट करना होती है तो सबसे पहले वो चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ये डिज़ीज़ किस तरह से हुई, इसका सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, पहले उसका मुशाहिदा करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। उसके बाद वो क्या देंगे, उसकी हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो प्रूफ करते रहते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग ना हो तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी 100% रिज़ल्ट ठीक आए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी एंड लॉ। तो बेसिक तो साइंस क्या है? साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। साइंस को तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ही एक ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है दैट डील विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। जो वो साइंस की ब्रांच जो इन 4 चीज़ों से डील करे उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the branch of science that deals with the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reaction of matter is called chemistry. अब हम लोग 1 by 1 देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी बातें किसके रिलेटेड हो रही हैं? मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो जगह घेरे उसे हम कहते हैं मैटर। तो इसका मतलब यूनिवर्स की हर मटेरियल का वेट भी होता है और वो जगह भी घेरती है। इसका मतलब यूनिवर्स की जितनी भी मटेरियल्स हैं वो मैटर कहलाएंगी। अगर हम लोग एयर को देखें तो एयर का एज सच वेट नहीं होता, हम कह सकते हैं। और अगर ये भी कहें कि वो जगह नहीं घेरती तो ये भी ठीक होगा। लेकिन अगर हम लोग एयर को किसी सिलेंडर में फिल कर दें तो उसका वेट भी आ जाएगा और उसका वॉल्यूम भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा, इस सेंस में एयर भी मैटर हुई। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह मटीरियल की कंपोजिशन होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड रिएक्शंस किस तरह वो दूसरे मटेरियल्स के साथ करती हैं। तो अब बारी आती है इन चारों
टर्म्स को समझने की। तो वन बाय वन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इन चारों टर्म्स में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट वन है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक मटेरियल किन किन सब्सटेंसेस या मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, मींस कि हमने फॉर्मेशन देखनी है फर्स्ट में। तो अगर हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल लें लाइक टी की, तो टी बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, लाइक मिल्क, वाटर, टी, ये सब चीज़ें हमारे पास टी बनाने में यूज़ होती हैं, लाइक मिल्क, वाटर, टी पैक। तो हमने देखा कि टी की फॉर्मेशन में हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हम लोग कंपोजिशन में एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। इसी तरह हम लोग स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि वो मटेरियल किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। लाइक अगर हम लोग वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर का हमारे पास फार्मूला होता है H2O। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। टू कंप्लीट इट ऑक्टेट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के एटम से लेगा, एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास ये आएगा। तो वाटर का स्ट्रक्चर हुआ कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग स्ट्रक्चर में मटेरियल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी तरह देखा जाए तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या देखेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकली का मतलब ये होता है कि हम लोग मटेरियल को फ़िज़िकली देख रहे हैं, लाइक उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, टेस्ट किस तरह का है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, ये चीज़ें हम लोग उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। इसी तरह केमिकली देखें तो हम लोग किसी भी मटेरियल को केमिकली इस तरह देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और कौन से एलिमेंट्स कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं और वो उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, लाइक एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कौन से सब्सटेंस किस तरह रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। अब हमारे पास बारी आती है 4th वन की, जो कि है रिएक्शन ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो अब एक डेली लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। तो इसका सिंबल होता है Fe। जब Fe आयरन लोहा पानी के साथ और हवा के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिज़ल्ट करता है, जंग लग जाता है उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं रस्ट। तो हमने ये देखा कि जब ये एलिमेंट आयरन वाटर मॉलिक्यूल के साथ और एयर के साथ रिएक्ट किया तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या रिएक्शन आया, उसको रस्ट आ गया। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ की, लाइक कार्बन। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें हम लोग, ये चारों चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में 1 बाय 1 इंशाल्लाह पढ़ेंगे।